आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी बोलते हैं। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड एक उसे बोलते हैं जो लिक्विड छानने पे 100% ना छाने उसका कुछ भाग ऊपर रह जाए उसे कोलाइड बोलते हैं। जिस प्रकार घी छानने पे उसका कुछ भाग ऊपर आ जाता है, दूध छानेंगे उसका कुछ भाग ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार ब्लड को भी छानेंगे उसका कुछ भाग ऊपर आ जाता है, इसलिए उसे कोलाइड बोलते हैं। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड यानी नेचुरली कोलाइड है। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ये संयोजी ऊतक होता है। ब्लड को संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त को संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक बोलते क्यों है? संयोजी ऊतक बोलने मतलब कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे किसे? तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब पूरे शरीर को जो जोड़ के रखे, एक आपस में एक दूसरे अंगों से जुड़े रहे। तो ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, पूरे शरीर में ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, तो इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बोला जाता है। ये क्षार होता है 7.4, इसका पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। पीएच स्केल में 7 से ऊपर जाने पर बेस यानी क्षार होता है। ये 7.4 है तो इसका मान लीजिए क्षार है, बेस है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब स्वस्थ मानव की बात हो रही है तो स्वस्थ मानव 5.5 लीटर होता है, यानी 5.5 लीटर ब्लड होता है। पुरुषों में मेल में कितना ब्लड होता है? तो पुरुष में ब्लड 5.5 लीटर होता है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड आधा लीटर कम होता है। ठीक, इस पर मानव के बॉडी की कुल भार का 7% होता है। ब्लड मानव के शरीर का 7% होता है। ठीक, मानव के कुल शरीर के वजन का मानव के कुल शरीर के वजन का ब्लड 7% होता है। ठीक, इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी इसका ब्लड का निर्माण होता कहाँ है? वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। ठीक, हड्डियों के बीच में खाली स्थान होता है, उसमें मस्दानी नुमा संरचना होती है, उसी हड्डियों के बीच में ब्लड का निर्माण होता है। छोटे बच्चे में कहाँ होता है ब्लड का निर्माण? छोटे बच्चों जो भ्रूण अवस्था में भी हैं, छोटे बच्चे जो भ्रूण अवस्था में हैं, एम्ब्रॉय जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे एम्ब्रॉय इंग्लिश में बोलते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है ब्लड का निर्माण? तो उनका ब्लड का निर्माण लीवर में एक मेसोडर्म पार्ट है। लीवर में एक मेसोडर्म पार्ट है, उस पार्ट में छोटे बच्चों का निर्माण ब्लड का निर्माण होता है। लीवर में एक मेसोडर्म पार्ट है जिसमें छोटे बच्चे यानी भ्रूण अवस्था में जो बच्चे हैं, जिसे एम्ब्रो बोलते हैं, उनका ब्लड का निर्माण मेसोडर्म पार्ट में होता है। लीवर में एक मेसोडर्म पार्ट है, उसमें होता है। ठीक, भ्रूण अवस्था में निर्माण ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन यानी पिलिया तिल्ली, स्प्लीन को हिंदी में पिलिया या तिल्ली बोलते हैं। उस पिलिया तिल्ली को ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? तो मतलब कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, तो जमा कहाँ होगा 120 दिन के बाद? तो 120 दिन के बाद यह स्प्लीन यानी पिलिया तिल्ली में जमा हो जाता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त के विभिन्न पोषक एवं पदार्थ गैसों का परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ एवं गैसों का परिवहन करता है। किसका करता है? विभिन्न पोषक पदार्थ गैस जैसे CO2, जैसे O2, CO2, हार्मोन्स, ये सब का परिवहन करता है ब्लड। रक्त के कुछ कार्य, रक्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड, इसको देखेंगे। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड जो है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऊतक बोलने मतलब टिश्यूओं को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ये ब्लड। ठीक, इस वजह हमारे शरीर में को तापमान करता है। ब्लड हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण करता है। हमारे शरीर गर्म किस कारण आता है? ब्लड के कारण। जब तक हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन करेगा, जब तक हमारे शरीर में ब्लड दौड़ेगा तब तक हमारा शरीर गर्म रहेगा। यही कारण है कि मरने के बाद व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको आप छुएंगे तो उसका पूरा शरीर ठंडा होगा, इसी कारण, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड दौड़ ही नहीं रहा है, कहाँ से शरीर गर्म हो पाएगा, इसलिए उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। ठीक, रक्त पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। इसके कुछ मुख्य कारण देख रहे हैं। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रण करता है। ये हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक, ये पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन, रक्त देखिए परिवहन किस चीज़ करेगा? हार्मोन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है रक्त। CO2 का करता है और O2 का।
हार्मोन CO2 O2 का परिवहन करता है आदि, और कुछ का भी करता होगा, लेकिन मुख्यतः हार्मोन CO2 और O2 का करता है। रक्त अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त जो है हमारा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब कि निरर्थक पदार्थ जिसका कोई अर्थ नहीं, उस पदार्थों का परिवहन करता है। निकालता नहीं है, परिवहन करता है। शरीर से बाहर निकालता नहीं, उसका परिवहन, उसको पूरा ढोता है, कहाँ लेकर जाना है उसे, ठीक। बाहर नहीं करेगा, बाहर करने का काम तो किडनी का है, उसे किडनी बाहर करेगी, ये बस परिवहन करता है, ढोने का काम करता है। स्प्लीन को देखिए, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, और ग्रोड यार्ड मतलब कब्र। स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली को ब्लड बैंक तो बोलते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक तो बोलते हैं, उसके साथ साथ ग्रोड यार्ड यानी कब्र भी बोलते हैं। यदि पूछेगा पेपर में कि ब्लड का कब्र कहाँ है, रक्त का कब्र क्या है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली। आरबीसी मरने के बाद, आरबीसी मर जाता है तो प्लीहा तिल्ली में जाता है। ब्लड बैंक क्या है, तो स्प्लीन है। कब्र क्या है, स्प्लीन, दोनों है। जमा भी यही करता है, इसलिए कब्र बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलें या गॉड यार्ड बोलें, सब एक ही है, समझिए। रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड बोलते हैं किसे, उस लिक्विड को कोलाइड बोलते हैं जो छानने पे 100% ना छाने, उसका कुछ भाग रह जाए, उसे कोलाइड बोलते हैं। जिस प्रकार से आप दूध छानेंगे तो उसका कुछ भाग रह जाता है ऊपर, उसे कोलाइड बोलेंगे। घी छानते हैं तो उसका कुछ भाग रह जाता है, उसी प्रकार से ब्लड को भी छानेंगे तो उसका कुछ भाग ऊपर रह जाता है, इसलिए कोलाइड बोलेंगे। 100% शुद्धता ना छाने, उसे कोलाइड बोलते हैं। इसका मान pH मान 7.4 है। इस ब्लड का pH मान 7.4 यानी क्षार है, ठीक। इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे अंगों को जोड़ कर रखता है, क्योंकि पूरे शरीर में सबसे टच में होगा, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये स्वस्थ मानव में 5.5 मिलीमीटर होता है। ये स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड आधा लीटर ब्लड कम होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। पुरुष में 5.5 लीटर है तो महिला में 5 लीटर होगा। पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होता है और महिलाओं में आधा लीटर कम 5 लीटर होता है। क्यों होता है कम आधा लीटर, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कम होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसी कारण आधा लीटर ब्लड महिलाओं में कम होता है। निर्माण बताई दी, अस्थि मज्जा में होता है इसी ब्लड बैंक, ठीक। अब हम देखेंगे ब्लड बना किससे है, ब्लड का निर्माण कैसे, इसमें क्या क्या मिलकर ब्लड को बनाए। ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा होता है। ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा होता है और 40 से 45% रुधिराणु यानी कॉर्पल्स होते हैं। 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा, और 40 से 45% कार्पल्स, जिसे रुधिराणु बोलते हैं। रुधिराणु में पाया रहता है, रुधिराणु में WBC, RBC, प्लेटलेट, ये तीन चीज पाया जाता है। रुधिराणु क्या पाया जाता है, रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है, WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट। WBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। WBC को व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। प्लेटलेट को प्लेटलेट्स। इसका बायोलॉजिकल नेम यानी टेक्निकल नेम क्या है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स तो बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल नाम इसका क्या है। RBC का टेक्निकल नाम एरिथियोसाइट्स, एरिथियोसाइट्स। WBC का ल्यूकोसाइट्स, RBC का एरिथियोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट्स। RBC बोले तो एरिथियोसाइट, WBC बोले तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट बोले तो थ्रोम्बोसाइट। RBC बोले तो एरिथियोसाइट, RBC बोले तो एरिथियोसाइट्स, WBC बोले तो ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसकी मात्रा कितनी होती है, RBC की मात्रा कितनी होती है, 5 लाख, अरे 50 लाख। RBC की मात्रा 50 लाख यानी 5 मिलियन होती है। कहीं कहीं किताब में मिलियन भी देता है, किसी बुक में मिलियन दिया जाता है तो घबरा जाते हैं कि 5 मिलियन का मतलब, तो 50 लाख यानी 5 मिलियन इसकी मात्रा RBC की होती है। 50 लाख यानी 5 मिलियन RBC की मात्रा होती है। ल्यूकोसाइट यानी WBC की मात्रा कितनी होती है, तो WBC की मात्रा 10,000 होती है, 8 से 10,000 होती है। कितनी, इसकी 50 लाख से 50 लाख 5 मिलियन, जिसे 50 लाख बोले या 5 मिलियन बोले, इसकी मतलब RBC की। WBC यानी ल्यूकोसाइट की मात्रा 8,000 से 10,000 होती है, ठीक। ल्यूकोसाइट की मात्रा 8,000 से 10,000 होती है। और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट,
थ्रोम्बोसाइट की मात्रा 2 लाख से 4.5 लाख होती है। मात्रा देखिए, इस डब्ल्यूबीसी की 50 लाख, ल्यूकोसाइट यानी आरबीसी की 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की 8 से 10 हजार और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट की 2 लाख से 4.5 लाख होती है। ठीक, जीवन काल देखिए किसका कितना जीवन काल है, कौन कितने दिन जीवित रहता है। ठीक, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 6 दिन। 4 से 6 दिन किसका जीवन काल है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का 4 से 5 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी नया बन जाता है और ये 4 से 6 दिन में नया बन जाता है। 4 से 5 दिन में प्लेटलेट नया बन जाता है।